दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय से जुड़े हुए कई किस्से इन दिनों सुर्खियों में आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। जया बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा के बीच में भी कुछ इसी तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इससे बीच में आखिर पूरा जो झगड़े का ठीकरा है वो अमिताभ बच्चन पर ही क्यों फोड़ा जा रहा है? आखिर जया श्वेता के साथ ऐश्वर्या राय का जो झगड़ा इन दिनों सुर्खियों में है, जो कलेश इन दोनों चल रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार अमिताभ बच्चन को क्यों माना जा रहा है? अमिताभ बच्चन ने हाल में ही केबीसी के सेट पर इस बात की पुष्टि की थी कि भले ही उनके घर में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन वो अपने परिवार को एक साथ रखते हैं क्योंकि उनका परिवार मिनी इंडिया है। लेकिन अमिताभ बच्चन को अब उनके घर के कलेशों की वजह से ही ट्रोल किया जा रहा है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ? अमिताभ बच्चन ने आखिर कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसका जो ठीकरा है वो अब अमिताभ पे फोड़ा जा रहा है? क्यों घर के तमाम झगड़ों के बीच में ये जो बातें हैं वो कही जा रही हैं कि ऐश्वर्या की जो आज हालत है उसका पूरा जो जिम्मेदार है वो अमिताभ बच्चन है, और साथ ही बेटे अभिषेक का इसमें क्या रोल है, देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या बच्चन फैमिली में कलेश का कारण बन रहे हैं अमिताभ बच्चन, या फिर खुद श्वेता कर रही हैं ऐश्वर्या राय को परेशान? जी हाँ, इन दिनों ननद भाभी के बीच में तकरार की खबरें सोशल मीडिया का काफी गर्म मुद्दा बनी हुई हैं। बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों अभिषेक और ऐश्वर्या के डाइवोर्स की जहां चर्चाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर जया बच्चन और श्वेता बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय की तकरार की खबरें भी सुर्खियों में हैं। इस बीच में इल्जाम तो ये भी लगाया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन इन तमाम चीजों की जड़ हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन की वजह से ये तमाम कलेश बच्चन फैमिली में हो रहे हैं। अगर अमिताभ चाहते तो इस कलेश को वो रोक भी सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। दरअसल जब से प्रतीक्षा बंगला अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता के नाम किया है, तब से इन सभी खबरों की जड़ अमिताभ बच्चन को बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ही घर में कलेश की जड़ है। हाल में ही अमिताभ बच्चन ने अपना प्रतीक्षा बंगला, जो कि करोड़ों का है, वो अपनी बेटी श्वेता को दे दिया। अमिताभ बच्चन का कहना था कि वो बेटी और बेटों में कोई भी फर्क नहीं रखते। हालांकि अमिताभ ने इस तरीके के काम को करके ये तो दिखला दिया कि वो अपनी बेटी से भी बराबर का प्यार करते हैं, लेकिन इससे बीच में कंट्रोवर्सी का कारण बन गया अमिताभ का ये फैसला। कहा यह जाने लगा कि अभिषेक बच्चन को अमिताभ संपत्ति नहीं देंगे, तो वहीं अभिषेक और अमिताभ के बीच में तकरार की खबरें भी सामने आने लगी। कहा यह भी जा रहा था कि अभिषेक बच्चन की संपत्ति को अब बांट देना चाहिए। अमिताभ बच्चन क्यों आखिर बेटे अभिषेक को संपत्ति नहीं दे रहे और अपनी बेटी के नाम उन्होंने प्रतीक्षा बंगला कर दिया है? यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन के हक की बात की जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि बच्चन फैमिली अपनी बेटी के साथ तो अच्छा बर्ताव करती है, लेकिन अपने बहू का जब जिक्र आता है तब वो पूरी तरीके से दरकिनार हो जाती है। दरअसल हाल में ही जब पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ऐश्वर्या राय को लेकर के विवादित बयान दिया, उसके बाद भी अमिताभ बच्चन का बयान सामने नहीं आया। अमिताभ बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की फटकार नहीं लगाई। ऐसे में अमिताभ को ट्रोल भी खूब किया गया। अमिताभ बच्चन का इस तरीके का रवैया किसी को भी पसंद नहीं आया। घर की बहू को जब इस तरीके की बात सुननी पड़े तब कोई भी शख्स उसमें अपना हस्तक्षेप करेगा। दावा ये किया जा रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जिस तरीके का बयान ऐश्वर्या राय को लेकर दिया है, ऐसे में बच्चन फैमिली की ओर से इस पर कोई न कोई बयान, आपत्ति, विरोध तो दर्ज करवाया ही जाएगा। लेकिन सभी इस बात से हैरान थे कि आखिर अमिताभ ने इस पर क्यों कुछ नहीं बोला। न केवल अमिताभ बल्कि खुद जया बच्चन भी इस पूरे मामले में चुप थी, जबकि जया बच्चन राजनीतिक तौर पर भी ऐश्वर्या के ऊपर हुई इस बदतमीजी का हिसाब मांग सकती थी। ऐसे में ना तो जया और ना ही अमिताभ ने अपनी बहू की सुध लेनी चाहिए। यही वजह रही कि एक बार फिर से अमिताभ को घर में कलेश की वजह से ट्रोल किया जाने लगा और अमिताभ को इन तमाम चीज़ों का कसूरवार बताया गया। हालांकि अमिताभ ऐसा नहीं है कि अपनी बहू से पूरी तरीके से किनारा करते हैं। वो अक्सर कौन बनेगा करोड़पति के शो में ऐश्वर्या राय को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आते हैं। हाल में ही जब भाषा सीखने की बात हुई तो अमिताभ ने अपनी
बहू ऐश्वर्या की तुल्लू भाषा सीखी। उन्होंने कहा कि वो इस भाषा का जिक्र अपनी बहू के सामने ज़रूर करेंगे। ऐसे में ये दावा किया गया कि अमिताभ और ऐश्वर्या के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे खबरें सामने आने लगी वैसे वैसे एक बार फिर विवाद सुर्खियों में आने लगा। हाल में ही द आर्ची के प्रीमियर में देखा गया कि कैसे अमिताभ तमाम परिवार वालों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है, क्योंकि जया बच्चन अमिताभ के साथ तो हैं, लेकिन वो अपनी बेटे अपनी बहू के साथ नजर नहीं आ रही। जया बच्चन जितनी अपनी बेटी के साथ वक्त बिताती हैं, उतना अपनी बहू के साथ वो वक्त नहीं बिताती। वीडियो में भी देखा गया कि जया अपनी बहू को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हैं। जया बच्चन और अभिषेक बच्चन दरकिनार होते हुए दिखाई दिए। पूरी वीडियो में परिवार तो साथ था, लेकिन अभिषेक का परिवार एक अलग कोने में नजर आया। तो वहीं श्वेता ने भी अपनी भाभी ऐश्वर्या को फुल ऑन इग्नोर किया। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि जब से श्वेता बच्चन फैमिली में दोबारा आई हैं और अपने ससुराल को उन्होंने छोड़ दिया है, तभी से ऐश्वर्या राय की जिंदगी में कलेश का दौर शुरू हो चुका है। लोगों का मानना तो ये है कि अब श्वेता को अपने घर वापस चले जाना चाहिए। साथ ही कई लोगों ने तो ये भी दावा किया कि श्वेता बच्चन अपने परिवार को ऐश्वर्या के खिलाफ भड़काती हुई दिखाई दे रही हैं। तभी तो अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे को संपत्ति देने के बजाय अपनी बेटी को मालिकाना हक प्रतीक्षा का दे दिया। अब सभी को इंतजार है कि कुछ इस तरीके का फैसला अमिताभ अभिषेक के साथ भी करेंगे और अभिषेक को भी पूरी तरीके से संपत्ति का हिस्सेदार बनाएंगे। हालांकि देखना ये है कि क्या अभिषेक को अपने पिता की संपत्ति मिल पाती है। बात करें अभिषेक और अमिताभ के रिश्तों की, तो हाल में ही अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे की पूरी तरीके से प्रमोशन में मदद की। उन्होंने घूमर वेब सीरीज का पुरजोर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रमोशन के दौरान अभिषेक और अमिताभ दोनों ने ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि अमिताभ बच्चन को लेकर के आखिर सोशल मीडिया पर किस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।